Morning, my dear students and my dear friends. साथियों, छात्रों, आप सभी को दृष्टि कॉमर्स क्लासेस की ओर से बुद्ध पूर्णिमा की अनंत शुभकामनाएं। छात्रों, बी द लाइट ऑफ योर सेल्फ। अप दीपो भव। आप अपना प्रकाश स्वयं बने। छात्रों, महात्मा बुद्ध शांति और अहिंसा के प्रतीक हैं। महात्मा बुद्ध एक धुरी है जिनके चारों ओर सांसारिक और आध्यात्मिक चेतना के जो रंग रूप आकार हैं वो विचरण करता है। इसमें से खुद को स्वयं को 1% भी प्राप्त कर लेना ज्ञानपीठ या नोबेल प्राप्त हो जाने से कम नहीं है। साथियों, इंसान को द्विज कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि उसका 2 बार जन्म होता है। एक बार जब वो माँ के गर्भनाल से जुड़ा हुआ होता है, उसे स्वयं नहीं पता होता है कि उसे क्या करना है। जब माँ जागती है तब वह जागता है, जब माँ सोती है तब वह सोता है, जब माँ उठती है तब वह उठता है। लेकिन जब वह जन्म लेता है, एक स्वतंत्र इकाई के रूप में धरती पर आता है, तो उसे इस चीज का आभास कराया जाता है ईश्वर के द्वारा कि वो क्यों जन्म लिया है। इसलिए जन्म महत्वपूर्ण नहीं है, मृत्यु महत्वपूर्ण है। आपको इतिहास में इसलिए याद रखा जाएगा, इतिहास आपको इसलिए पढ़ेगा, लोग आपको इसलिए ढूंढेंगे कि आपने क्या खोया है या आपने गोलियां सीने पे खाई है या पीठ पे खाया है। जीवन में जो कुछ भी किंचित उपलब्धियां इंसान को प्राप्त होती है, क्योंकि स्वयं को ज्ञानी मान लेना साक्षात ईश्वर को, भगवान को चुनौती देने के बराबर है। 2-4 दिन पहले रामायण खत्म हुआ है। रावण को ज्ञान का बहुत अहंकार था, लेकिन राम को अहंकार का ज्ञान था, इसलिए उन्होंने रावण वध किया। इस देश ने, इस धरती ने, इस मिट्टी ने शांति के लिए एक से एक दूत को ईश्वर का रूप बनाकर धरती पर भेजा, जिनमें महात्मा बुद्ध सर्वोत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है। आप महात्मा गांधी के पूरे जीवनी को पढ़ लीजिए, आप स्वामी विवेकानंद को पढ़िए, आप डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को पढ़िए। इन सबके जीवन में शांति, सत्य और अहिंसा को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। जो इंसान स्वयं से उठता है वही संसार को प्राप्त करता है। जो स्वयं में सीमित है उसे सिर्फ उसका घर प्राप्त होता है।
उसका शहर प्राप्त नहीं होता है। साथियों, छात्रों, आप गौतम बुद्ध को, जिनका जन्म 563 ईसा पूर्व नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ, जन्म के 7वें वर्ष इनकी माता की मृत्यु हो गई, जिसके बाद इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। जन्म के 5वें वर्ष ही नामकरण के लिए यज्ञ करवाया गया और 8 पंडितों को बुलाया गया, जिन्होंने कहा कि ये बालक एक दिन या तो महान राजा बनेगा या बहुत बड़ा पथ प्रदर्शक बनेगा, जिसका नाम रखा गया सिद्धार्थ। अर्थात जो कोई सिद्धि के लिए जन्मा हो, सिद्धि को प्राप्त करने के लिए जो अवतार लिया हो। साथियों, सिद्धार्थ इनकी शादी यशोधरा के साथ हुआ और ये पत्नी और पुत्र को छोड़कर रात में सत्य और अहिंसा की खोज के लिए वन में निकल पड़े। वर्षों कठोर तपस्या के बाद, वर्षों कष्ट करने के बाद, भगवान कष्ट करने के बाद ही प्राप्त होते हैं, तो कठोर तपस्या करने के बाद इनको बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई और ये सिद्धार्थ गौतम भगवान के नाम से प्रसिद्ध हुए, गौतम बुद्ध। मित्रों, साथियों, प्रिय छात्रों, बचपन में इन्हें करुणा और दया प्रिय था। घुड़सवारी के समय जब ये घोड़े को थका हुआ देखते थे तो उसे रोक देते थे और स्वयं को हार जाना पसंद करते थे, क्योंकि इनके नज़र में, इनके लिए किसी को दुख पहुंचा के जीत जाना इन्हें अच्छा नहीं लगता था। बचपन में आपने एक कहानी पढ़ा होगा सिद्धार्थ का। इन्होंने, इनका जो भाई था देवदत्त, जिसने जब हंस पर तीर चलाया तो इन्होंने ही हंस को बचाया था, आपने कहानी पढ़ा होगा। तो करुणा और दया का एक विशाल भंडार, एक सागर इनके अंदर समाहित था। साथियों, शिक्षा और दीक्षा के रूप में विश्वामित्र के पास जाकर के इन्होंने उपनिषद अर्थात गुरुओं के समीप बैठ करके ज्ञान प्राप्त करना, अब तो प्रायः इसका अर्थ ही बदल चुका है। थोड़ा सा पैसा हो जाता है, ट्विटर लगा लीजिए, शिक्षक घर पर आ जाते हैं पढ़ाने, क्योंकि हमने गुरु शब्द को विस्थापित करके शिक्षक शब्द को लाया है। राम राजा दशरथ के पुत्र थे, बड़े घरों में उनका जन्म हुआ था। इस देश का नाम भारत है, वो भी उन्हीं के वंशज के नाम पर है। चाहते तो बड़े से बड़े ऋषियों को बुला सकते थे, ला सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राम स्वयं पढ़ने गए, पढ़ाने कोई नहीं आया।
तो ये विश्वामित्र के पास जाकर के उपनिषद का ज्ञान लिया, वेद का ज्ञान लिया, राजकाज को कैसे चलाना है इसका ज्ञान लिया, युद्ध की शिक्षा ली। युद्ध में भी कोई नहीं था इनके सामने निपुण, टक्कर देने वाला। अर्जेंटीना जिसको कभी हराया नहीं जा सकता हो, एडम गिलक्रिस्ट का ऑस्ट्रेलिया, ग्लेन मैग्रा वाला ऑस्ट्रेलिया जिसे हराना मुश्किल हो, कोई नहीं था उस समय इनके सामने में। साथियों, 16 साल की उम्र में यशोधरा के साथ इनका विवाह हुआ। इनके पिता मौसम के हिसाब से महलों का निर्माण कराया ताकि मेरा पुत्र भिन्न भिन्न मौसम में भिन्न भिन्न महलों में जाकर के अपने सुख के जीवन को अनुभव करे। और उसी महल में इसने पुत्र राहुल को जन्म दिया। परंतु विवाह के बाद मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया और सुख विलास, धन संपत्ति, ऐश्वर्य को छोड़ करके इन्होंने परिवार को त्याग दिया। मित्रों, एक दिन बसंत के समय जब ये बगीचे में टहलने के लिए निकले, घूमने के लिए निकले, तो सबसे पहले सड़क पर एक बूढ़ा आदमी को देखा जो चल नहीं पा रहा। दूसरे बार जब ये निकले तो एक रोगी को इन्होंने देखा। फिर तीसरे दिन अगली बार जब वो निकले तो एक अर्थी को देखा जिसे 4 लोग कंधे लगा के जा रहे थे, पीछे से लोग रो रहे थे। इन सारे चीजों को देख करके इनका मन, गौतम बुद्ध का मन विचलित हो गया और उन्होंने कहा कि धिक्कार है ऐसे जवानी को जो जीवन सोख लेती है, धिक्कार है ऐसे स्वास्थ्य का जो शरीर को नष्ट कर देती है, धिक्कार है ऐसे जीवन का जिसका अध्याय इतना जल्दी समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है, अंत हो जाता है। परंतु चौथी बार जब वो निकले तो एक सन्यासी को देखा जो सुखी संपन्न खुशहाल होकर के जा रहा था। उसी समय ये सन्यासी ने बुद्ध को आकृष्ट किया, अपनी ओर अट्रैक्ट किया और इससे प्रभावित होकर गौतम बुद्ध तपस्या के लिए निकल गए, तपस्या करने चले गए। तिल चावल खा करके बहुत दिनों तक इन्होंने तपस्या किया। 6 वर्षों तक इनका शरीर खोखला हो गया, शरीर कांटे की तरह हो गया। तभी एक महिला की गीत गाती हुई जो आवाज़ होती है वो इनके कानों तक गया, जिसमें वो महिला बता रही है, गा रही है कि बीना के तार को इतना मत ढीला करना चाहिए कि उससे मधुर संगीत सुनाई नहीं दे, और बीना के तार को इतना टाइट नहीं करना चाहिए जिससे कि वो टूट जाए। तब जाकर इन्हें समझ में आया कि अध्यात्म को प्राप्त करने के लिए मध्यम मार्ग उचित है और बिना इसको अपनाए हुए आप जीवन में अपने उपलब्धियों को नहीं छू सकते हैं, आप अपने को ऊंचाइयों पर नहीं खड़ा कर सकते हैं। साथियों,
इन्होंने अलार कलाम नाम के शिष्य थे, सन्यासी के समय, सन्यास जीवन के समय शिक्षा ग्रहण किया। इन्होंने 34 साल की उम्र में वैशाली, बिहार में पूर्णिमा के दिन निरंजना नदी के तट पर सुजाता नाम की लड़की से उनके हाथ का बनाया हुआ खीर खाकर अपना उपवास तोड़ा। जिस पीपल वृक्ष के नीचे इन्होंने ज्ञान दिया वो बोधि वृक्ष कहलाया और वो जगह बोध गया बन गया, बोध गया कहलाया। 80 वर्ष तक पाली में इन्होंने प्रचार किया, लेकिन इसके बाद इनके धर्मों का प्रचार प्रसार श्रीलंका, इंडोनेशिया, जापान जैसे देशों तक भी गया। इनका प्रिय शिष्य आनंद, आप गौतम बुद्ध के जितने भी उपदेश पढ़ें, जितने भी उपदेश देखें, सुने, इसमें आपको पता चलेगा कि गौतम बुद्ध आनंद के सामने ही दे रहे हैं। भले वो आनंद को नहीं दे, लेकिन आनंद सामने में है। एक बार जब गौतम बुद्ध आनंद को छोड़ करके कहीं जाने लगे तो आनंद ने पूछा कि गुरुजी, मैंने तो अपना पूरा जीवन आप ही के चरणों में बिताया है, अब मेरा क्या होगा। गौतम बुद्ध ने उनको समझाया कि विद द लाइट ऑफ योर सेल्फ, आप स्वयं पर निर्भर रहें, आप अपना प्रकाश स्वयं बने। अहिंसा, सत्य बोलना, मध्यम मार्ग को अपनाना, ये सारी चीज़ें महात्मा बुद्ध से आज के इस परिस्थिति में सीख लेने की बहुत आवश्यकता है। साथियों, ये ऐसे व्यक्ति के रूप में पूरे संसार को, पूरे दुनिया को अहिंसा परमो धर्म का पाठ पढ़ाया है, जिसका प्रभाव इंसानों पे अवश्य ही पड़ने चाहिए। पश्चिमी देशों की तरह हम प्राकृतिक संसाधनों के लिए लड़ाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो भी किंचित संसाधन हैं, धरती माता निश्चित रूप से इतनी शक्तिमान जरूर हैं कि वो अपने पुत्रों को भोजन अवश्य करवा सकती हैं, कराती हैं। लेकिन शिक्षा के द्वारा जो ज्ञान हमको प्राप्त हुआ है, जब से हमने विद्या को दूर करके शिक्षा को अपनाया है, ये प्रकृति के खिलाफ एक प्रकार का युद्ध छेड़ा हुआ है, जिस युद्ध से प्रकृति स्वयं को रक्षा कर लेती है, स्वयं को सुरक्षित कर लेती है और इंसान अपने आप को संकट में घिरा हुआ पाता है। आप अपने जीवन के जो मूलभूत उद्देश्य हैं, इन उद्देश्य को प्राप्त करने में थोड़ा सा अगर जो भी प्राप्तियां हो उसको छोड़ दें तो देश का भलाई, संसार का भलाई, जग का भलाई आसानी से हो सकता है। आज स्वयं को बड़ा व्यक्ति बनने के लिए समाज में लोग इस मध्यम मार्ग के विचारधाराओं को लगभग भूलने के अंतिम सीढ़ी पर पहुंच चुके हैं, जिसका परिणाम यह है
कि मनुष्य को मनुष्य की जो व्यवहार है वो काटने लगा है। गौतम बुद्ध इस संसार के लिए शांति के मार्ग में जो फूल लगाए हैं, उन फूलों पे 2 कदम अगर हम चल सकें, अपने पांव रख सकें, तो जीवन खुशहाल बन सकता है। जितने भी धारावाहिक कथाएं, पौराणिक कथाएं, ग्रंथें हैं, महाकाव्य है, रामायण पुराण है, इन सारी चीज़ों में आप, चाहे वो राम हो, चाहे वो हनुमान हो, चाहे वो धृतराष्ट्र हो, भीष्म पितामह हो, अर्जुन हो, इन सारे योद्धाओं के बारे में जब आप अध्ययन करें तो आपको ऐसा प्रतीत होगा, ऐसा अनुभव होगा कि राम के जीवन में जितना भी अंधकार आया, मैं समझता हूं कि उन सारे समय हनुमान ने ही नैया पार लगाई। चाहे वो सीता माता की खोज का हो, या लक्ष्मण को बचाने के लिए संजीवन बूटी, पूरा मेडिकल स्टोर जो ले आए थे वो। थोड़ा कल्पना करके देखिए कि जब लक्ष्मण को बाण लगा तो राम भले ईश्वर हैं, जब वो मनुष्य रूप में धरती पर विचरण कर रहे थे, कि जीवन में क्या गुजर गया होगा, कि पत्नी कहाँ, क्या जवाब देंगे अयोध्या जाके कि पत्नी कहाँ अपहरण हो गया, भाई कहाँ मृत्यु में मारा गया। उस समय राम को ये लगा होगा कि हनुमान में इतनी शक्ति है, कहीं ज़्यादा इसकी ही ना आरती होने लगे। लेकिन इन्होंने इन चीज़ों को स्वीकार नहीं किया, अपने से निकाला। इसलिए आज वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। 1 मिनट में पता चलता है, पहले से पूर्ण सूचना होती है कि राजगद्दी होगा, राजभिषेक होगा, तिलक होगा, और तुरंत अचानक सूचना मिलती है कि वनवास जाना है। थोड़ा भी विचलित नहीं होते हैं, बस सीता को लिए, बलकल पहने और चल दिए। माता पूछती है, माता तो माता होती है, माँ उनसे पूछती है, तो कितना निगेटिविटी है उनके विचार में, कितना मध्यम मार्ग को चुना उसने कहा कि माते पिता ने मुझे जंगल का राजा बना दिया। तो जब तक आप इन सारे चीजों से विद्या ग्रहण नहीं करेंगे, शिक्षा तो आपको रोजगार देगी, शिक्षा एम्प्लॉय देती है और विद्या ज्ञान देती है, यही अंतर है शिक्षा और विद्या में। तो जब तक आप इन विद्याओं को ग्रहण नहीं करेंगे, आपके जीवन में कुछ भी प्राप्त कर लें, शांति प्राप्त नहीं हो पाती है। इसलिए इन ज्ञान का होना आपके अंदर महत्वपूर्ण है। जो भी छात्र, जो भी मित्र, जो भी अभिभावक इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया अपने परिवार में बैठ करके इन चीजों के बारे में बात करें, क्योंकि ए मैन कैन डू एनीथिंग, एक आदमी कुछ भी कर सकता है, कुछ भी असंभव नहीं है। जो व्यक्ति एक पेड़ नहीं लगा सकता है, वो जंगल को तब तक काटते रहता है, काटेगा जब तक कि उसे पूर्ण लकड़ियां प्राप्त नहीं हो जाती है। लेकिन एक जो सन्यासी व्यक्ति है, जो तपस्या करता है, वो पेड़ को नहीं काटता है, क्योंकि उसे ऑक्सीजन चाहिए, उसे हवा चाहिए।
तो वन लगाने और वन काटने में अंतर है। ये क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि हमने अपने लिए मध्यम मार्ग को छोड़कर स्वयं को एक ऐसे दहलीज पे लाके खड़ा करने का प्रयास किया है जिससे कि स्वयं अपने आप में गौरवान्वित महसूस करें, चाहे दुनिया, समाज, पड़ोसी को कुछ भी हो जाए। ऐसी चीजें आपको जिंदगी में, जीवन में ज्यादा दिनों तक काम नहीं आती है। गौतम बुद्ध के जीवन से प्रेरणा लेते हुए, शिक्षा लेते हुए हम लोग आज के इस परिप्रेक्ष्य में, संकट के इस घड़ी में जो भी आवश्यकताएं हैं, अभी वर्तमान में आप देखिए सारी दुकानें बंद हैं, शराब की दुकान खुली हुई है। ये आवश्यकताओं की श्रेणी में नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं सोसाइटी में रहने वाले लोगों का नुकसान होता है। लेकिन सरकार को जो पैसे चाहिए, उन जो राजस्व चाहिए, उसको प्राप्त करने के उद्देश्य से इन्होंने इस तरह का निर्णय लिया। क्यों? क्योंकि उनको सत्ता में कायम रहना है। तो हम जैसे अल्पज्ञ व्यक्ति जिसने जो भी किंचित ज्ञानों की प्राप्ति हुई है स्वयं अल्प अध्ययन से, उनके हिसाब से मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि अगर कोई अहंकारी व्यक्ति इस तरह का दुष्प्रचार करके, जिससे कि और दूसरों को कष्ट हो, अगर ऐसा कोई बात करता है तो इस देश के हर एक चाणक्य का यह कर्तव्य होता है कि वो नंद वंश का अंत करे और एक बालक को राज्याभिषेक करके उसे राज तिलक करे। प्रिय साथियों, आशा करता हूं कि आपको गौतम बुद्ध के बारे में जो कुछ भी प्राप्तियां हुई उसे एक दूसरे छात्रों तक पहुंचाएं। एंड बी हैप्पी, बी पॉजिटिव, राइट वर्क, अपने कर्म को समझें। वेरी गुड, थैंक यू सो मच।